Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's physical geography class, we will discuss about rainfall and different types of rainfall. Table of content रहेगा हमारा precipitation. Firstly, we will discuss about precipitation and its type. Then we will discuss about rainfall, types of rainfall. There are three types: conventional rain, orographic rain, cyclonic or frontal rain. Let's start without wasting any time. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन है एनी लिक्विड और यू कैन से फ्रोजन वाटर, एनी लिक्विड और यू कैन से फ्रोजन वाटर जो कहाँ फॉर्म होता है, डेट फॉर्म्स, कहाँ फॉर्म होगा वो? एटमॉस्फेयर के अंदर फॉर्म होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर से फॉल्स बैक, वापस कहाँ आता है? फॉल्स बैक टू अर्थ। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो मेजरली 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आपकी देखी जाती है। सबसे पहले है आपकी रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है उससे क्लाउड बन जाते हैं, ग्रेविटी का पार्ट होता है, बाद में नीचे बारिश हो जाती है, जिसको हम रेनफॉल कहते हैं। स्नो क्या होता है कि जहां भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा वहां उस जगह पर जब क्लाउड्स बनते हैं उस जगह पर फिर क्या होती है? रेन नहीं होती, वहां पर आपकी स्नोफॉल होती है, जिससे हमें वहां क्या मिलती है? स्नो मिलती है। हेल क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में ओले भी कहते हैं? क्या होता है? स्मॉल आइस पैलेट्स होते हैं और इनके साथ बिजलियां भी कड़कती हैं, थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं। और इनके अंदर कौन से क्लाउड्स का पार्टिसिपेशन होता है? क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स का पार्टिसिपेशन होता है। और ये एक स्मॉल आइस पैलेट होते हैं जो बारिश के साथ आते हैं, और अगर आप इनको देखोगे तो ये अगर आपके सिर वगैरह के ऊपर लग भी जाते हैं अगर ये काफी स्पीड से ऊपर से आ रहे हैं तो। स्लीट क्या होता है? स्लीट एक मिक्सचर होता है रेन एंड स्नो का, और यू कैन से इट इज कॉल्ड फ्रोजन रेन। जो कब बनती है? जब जो भी रेन है वो किसी बहुत कोल्ड एयर मास से पास होगी, लैंड तक रीच होने से पहले, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी? स्लीट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपका ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? स्मॉल और यूनिफॉर्म साइज की जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनको ड्रिजल कहा जाता है, जिनकी नियर अबाउट जो साइज होता है वो 0.5 mm से भी कम होता है। अब बात करते हैं रेनफॉल की, जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपके प्रेसिपिटेशन की, और स्पेशली रेनफॉल आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? लो लैटिट्यूड्स के ऊपर। आपका जो मॉनसून है, आपके इक्वेटेरियल रीजन के ऊपर जो रेन होती है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेनफॉल को समझने का। रेनफॉल के लिए 2 कंडीशंस होनी जरूरी होती है। एक, वार्म, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल एयर, की जो एयर हो सराउंडिंग की वो वार्म हो, मॉइस्ट हो, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट हो, और साथ में अनस्टेबल एयर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली क्या होता है? ये होते हैं काफी स्मॉल पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स का काम क्या होता है? इन पार्टिकल्स का काम होता है कि किस तरह से वाटर को लिक्विड कंडेंस करके किस तरह से उसको लिक्विड में चेंज किया जाए, और उसको लिक्विड में चेंज करने के बाद उसकी हेल्प से, अब वो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर वो धरती के ऊपर बारिश के रूप में आ जाएगा। तो ये काम किसका होता है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का। अब फिर क्या होता है? जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो पहले ऊपर की तरफ जाती है, वहां पर सेचुरेट होती है, उनसे क्या? क्लाउड्स की, बादलों की फॉर्मेशन होती है। फिर क्या होता है? उसके बाद चीजें क्या होती है? एक चीज हमें याद रखनी है, ये सारी चीजें जब वहां पर हो ना, वहां पर ह्यूमिडिटी का प्रेजेंस काफी जरूरी है कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से ऊपर की क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जब एयर के अंदर जो क्लाउड की फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई, और अब एयर उस क्लाउड के अंदर जो कंटेंट है उस चीज को हैंडल होल्ड नहीं रख सकती, तो उसके बाद क्या होता है? बादल बारिश बनकर वापस हमारे अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। जब एयर बिकम्स अनएबल टू होल्ड देम, उसके बाद ही क्या होता है? जो क्लाउड्स होते हैं वो
उनके अंदर से जो रेन है वो हमारी अर्थ को रिसीव हो जाती है। अब रेनफॉल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका कन्वेंशनल, सेकंड है आपका ओरोग्राफिक, थर्ड है आपका साइक्लोनिक। अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल रेन की बात करें तो मेनली आपको कन्वेंशनल रेन इक्वेटोरियल रीजन्स के ऊपर देखने को ज्यादा मिलती है, जहां पर आपको किसकी वजह से रेन होती हुई दिखेगी, मेनली आपको हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस। यहाँ पर क्या करता है, कन्वेंशन करंट्स को रीजन बनता है और उससे क्या होता है, फिर जो स्काई होता है वो भी उस चीज में क्या हो जाता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है और उससे फिर हैवी रेन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, आपने कभी अपनी फैमिली में भी सुना हो या फिर आपने भी कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब समर सीजन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी एकदम से बढ़ जाती है, तो नॉर्मली हम ट्रेडिशनली भी बोलते हैं कि अरे गर्मी ज्यादा हो गई तो अब बारिश ज्यादा आएगी। तो वो जो हीटिंग की वजह से, क्योंकि गर्मी बढ़ती है उसकी वजह से जो बारिश आती है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन होती ही क्या है कि जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर की वजह से जो फिर ऊपर जाकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, उसी से जो फिर रेन हमारी अर्थ को रिसीव होती है उसको हम कन्वेंशनल रेन कहते हैं। अब कुछ नेसेसरी 2 कंडीशंस होती हैं किसके लिए, कन्वेंशनल रेन के क्रिएट होने के लिए। वो क्या क्या होती हैं, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवेपोरेशन टू द एयर, जिससे क्या हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपकी हाई रहे, एंड साथ में इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस थ्रू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो ये हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लिया, तो इस चीज में हमें कोई डाउट अब नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या होता है, जो ग्राउंड सरफेस होता है वो बहुत इंटेंसली हीट हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि जो एयर है वो वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आई, उससे क्या हुई, जो हीट है वो भी एक्सपेंड हो गई और अब एयर भी गर्म हो चुकी है, वो एयर अपवर्ड की तरफ मूव करेगी और उसके बाद क्या होगा कि चीजें सैचुरेट होंगी, फिर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो हमारा इंडिया है वो कब कन्वेंशनल रेनफॉल रिसीव करता है, समर सीजन के अंदर, जब तक हमारा मॉनसून का टाइम पीरियड नहीं आता उससे पहले जो हम लोकली हम अपने अपने जगह पर जो रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो रेन रिसीव करते हैं, वो किसका पार्ट है, वो कन्वेंशनल रेन का पार्ट है। और बाय लोकल नेम्स इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर उस कन्वेंशनल रेन को अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे कहीं पर मैंगो शावर्स बोला जाता है, कहीं पर काल बैसाखी बोला जाता है, कहीं पर बरदोली छेरा बोला जाता है। आपके रीजन में अगर कुछ और बोला जाता हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं ओरोग्राफिक रेन, जो इंडिया के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ओरोग्राफिक रेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जो रेन किसकी वजह से आती है, फिजियोग्राफिक बैरियर की वजह से आती है। कि सपोज एक साइड आपका हिमालय है, तो हवाएं जब इधर से चल रही हैं तो वो जो एयर होगी ना, जो विंड होगी, वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती और वो हिमालय से पहले ही इंडिया के अंदर ही रुक जाएंगी और उसी की वजह से फिर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर आपकी रेनफॉल आपको होता हुआ दिखाई देता है। तो इट इज अ वन एग्जाम्पल फॉर यू। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी फिजिकल बैरियर, जरूरी नहीं है माउंटेन हो, प्लेट्यू भी हो सकता है, किसी और तरीके के फिजिकल बैरियर की वजह से जब विंड को एक जगह से दूसरे जगह पर विंड जा रही है, सपोज करो यहाँ विंड है, एग्जाम्पल के, यहाँ पर वो जा रही है, यहाँ बीच में माउंटेन है, तो क्या होगा, वो विंड यहीं रुक जाएगी और जो चीजें वो विंड यहाँ जाकर करने वाली थी वो सारी एक्टिविटी वो यहीं कर देगी। तो यही इंडिया के केस में होता है कि जो आपको साउथ वेस्ट मानसून रिसीव होता है, जो हवाएं चलती हैं, अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया की मानसून कंडीशन कुछ और होती। अब क्या होता है, जो हिमालयाज हैं वो एक बैरियर की तरह है, एक फिजियोग्राफिक बैरियर है, जिसकी वजह से जो विंड है वो वहीं से टर्न बैक हो जाती है और हमें एक अच्छा खासा रेनफॉल जो है वो रिसीव हो पाता है। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की। नेसेसरी कंडीशन आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल की है कि पहली है, दे शुड बी अ माउंटेन बैरियर अक्रॉस द विंड डायरेक्शन सो दैट द मॉइस्ट एयर इज फॉर्स्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन टू मूव अपवर्ड्स। अब विंड यहाँ टकराकर वो वहीं की वहीं उसी जगह से अपवर्ड मूव कर गई और वहीं क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएंगे और वहीं आपकी रेन हो जाएगी। पहली चीज ये होगी।
दूसरी क्या है, देयर शुड बी इनफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑनशोर विंड दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड। ये भी हमें इंश्योर देखना पड़ेगा कि वहां पर हवा के अंदर एक इनफ मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और साथ में ऑनशोर विंड प्रेजेंस होनी चाहिए जो कि हॉट भी हो और साथ में उनके अंदर ह्यूमिडिटी भी हो, ह्यूमिड भी वो हो। तो ये कंडीशंस हैं किसके लिए, ओरोजेनिक रेनफॉल के होने के लिए। अब ओरोजेनिक रेनफॉल के फीचर्स क्या हैं कि ज्यादा रेनफॉल कहाँ होगी, विंडवर्ड साइड, और कम रेनफॉल कहाँ होगी, लीवर्ड साइड। ये दो टर्म्स होती हैं, विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, जो किसके लिए हम यूज करते हैं, विंड के लिए ही यूज करते हैं कि जिस साइड आपको विंड रिसीव हो रही है वो आपकी विंडवार्ड साइड हो जाएगी और जहां पर विंड रिसीव नहीं हो रही वो आपकी लीवार्ड साइड हो जाएगी। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, माउंटेन स्लोप्स के नियर अबाउट होता है, जो डिक्रीज होता चला जाता है फुटहिल्स के तक पहुंचते पहुंचते। अब दूसरा क्या होता है, विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ माउंटेन आर एट द टाइम ऑफ रेनफॉल आर कैरेक्टराइज्ड बाय कौन से क्लाउड्स, क्लाउड्स बहुत टाइप के होते हैं, इसमें कौन से इंक्लूड होंगे, ओरोजेनिक में क्यूमुलस क्लाउड्स, एंड लीवर्ड साइड के जो स्लोप्स होंगे वहां पर कौन से क्लाउड्स इंक्लूड होंगे, स्ट्रेटस क्लाउड्स। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल और किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट था विंड्स के अंदर, दूसरा डिस्टेंस ऑफ माउंटेन बैरियर फ्रॉम द कॉस्ट, कॉस्ट से जो आपका सी कॉस्ट है उससे जो जिस माउंटेन ने उस चीज को बैरियर बना है, माउंटेन जिस विंड के लिए जो माउंटेन, उसका और कोस्ट का डिस्टेंस कितना है वो भी मैटर करता है। साथ में एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना होगा। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड के अंदर और साथ में हमारे इंडिया के अंदर भी। और जो रेनफॉल है इंडिया के अंदर, जो आपको साउथ वेस्ट मानसून रिसीव होते हैं जुलाई के अगस्त के महीने के अंदर, और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून में है वो किसका पार्ट है, ओरोग्राफिक रेनफॉल का। अब बात करते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन का सिंपल सा सीन है, ये कैसे होती है, हमने एयर मास को डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह से। जहां पर सपोज करो ये एक एयर मास है, ये दूसरा एयर मास है, ये दोनों यहाँ पर इनके बीच में टकराए, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं फ्रंट्स, इस जगह को क्या कहते हैं, फ्रंट्स। अब इस जगह को हम फ्रंट्स कहते हैं। फ्रंट्स कौन सी जगह होती है, जहां दो एयर मास की बाउंड्री होती है। अब इस फ्रंट के ऊपर प्रेशर डिस्टरबेंस चलता रहता है, बिकॉज हमें पता है कि एयर मास क्या कहाँ क्रिएट होते हैं, जहां पर सब कुछ स्टेबल हो। तो एक अलग से यहाँ एयर मास क्रिएट है, एक यहाँ अलग एयर मास क्रिएट है, पर एक इनकी बाउंड्री है, वहां पर प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस अलग होगा, चीजें थोड़ी अलग होंगी। तो वो जो फ्रंट्स की जगह होती है वहीं आपके साइक्लोन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, और वहीं उन्हीं डिस्टरबेंस की वजह से, हवा के ऊपर नीचे होने की वजह से, उन्हीं फ्रंट्स के ऊपर ही क्या होता है, आपकी रेनफॉल की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, जिस और उन रेन को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल रेन, और यू कैन से साइक्लोनिक रेन। एक बार थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। This occurs due to the convergence of extensive air mass when two contrasting air mass, जब दो अलग अलग एयर मास मिलेंगे, like you can say cold polar air mass and warm westerly air mass coming from opposite direction converge along a line of front is formed। जहां पर वो मिलेंगी वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, वहां पर आपका फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा, जो वार्म विंड होगी वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगी फ्रंट के साथ साथ, और जो कोल्ड एयर होगी वो हैवियर है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इससे क्या होगा, सच साइक्लोनिक फ्रंट्स आर क्रिएटेड इन टेम्परेट रीजन। ऐसी सिचुएशन कहाँ क्रिएट होती है, मेनली टेम्परेट रीजन्स में क्रिएट होती है, बिकॉज वेयर कोल्ड पोलर विंड्स और वार्म वेस्टर्नलीज कन्वर्ज। क्योंकि टेम्परेट रीजन्स के अंदर आपकी कोल्ड पोलर विंड्स और वार्म वेस्टर्नलीज विंड्स जो है वो कन्वर्ज होती हैं, एंड द वार्म एयर लाइंग ओवर कोल्ड एयर इज कूल्ड, और फिर वो सेचुरेट हो जाती है कूल होकर, फिर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है किसके अराउंड,
हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, जो कि एक पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। इन सब के मिलने से क्या होगा, आपका क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्लाउड एयर के लिए होल्ड करना भारी हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, आपकी रेन, आपकी बारिश जो है वो आ जाएगी। द लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर अलोंग द साइक्लोनिक फ्रंट इज नॉट वर्टिकल लाइक कन्वेक्टिंग करंट्स, रेदर इट एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे कन्वेंशनल रेन के अंदर जो करंट्स मूव करती हैं, वैसे यहाँ पर चीजें नहीं होती, यहाँ पर चीजें थोड़ी इंक्लाइंड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। अब सेम यहाँ बता रखा है फ्रंट क्या होता है। फ्रंट क्या होता है, एक जोन होता है जहां पर आपको इंटेंसिफिकेशन मिलेगी, इसकी लो प्रेशर मिलेगा, आपको कूलिंग कंडेंसेशन होता दिखाई देगा, वहां पर फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उससे फिर आपकी रेनफॉल होती है। इस एंटायर प्रोसेस को अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बोला जाएगा, जो ये प्रोसेस सॉरी जो ये प्रोसेस आपको फ्रंट के अराउंड होता दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फ्रंटोजेनेसिस। अब फ्रंटल रेनफॉल अगर हमसे पूछा जाए वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन है ये मिड लैटिट्यूड्स के जितने भी रीजन्स हैं वहां पर आपकी जो फ्रंटल रेनफॉल है वो कॉमन है। और वहीं इस चीज को इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन आपको विंटर सीजन के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर रेनफॉल दिखती है, थोड़ी बहुत बारिश जो हमें दिखाई देती है हर साल, उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वो आपकी होती है फ्रंटल रेन और यू कैन से साइक्लोनिक रेन, और उसको हम एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई चीज समझ ना आई हो, कोई भी डाउट हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय